Dear students, hope you are at the peak of your health during this pandemic. I, Rajesh Kumar, lecture chemistry at GSS Deothi, District Solan, is going to present the second lecture on P block elements. हमने जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हमने स्टडी किया एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, एलोट्रॉपी, कैटेनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज इन दिस लेक्चर। तो ड्यू टू प्रजेंस ऑफ द पी पाई बॉन्ड इन द नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन आइटम जो है जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि वहाँ क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो उनको ब्रेकअप करने के लिए वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है काफ़ी हाई है, वो जल्दी ब्रेकअप नहीं करते हैं। तो ड्यू टू दैट हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो लेस रिएक्टिव हैं। बट जो फॉस्फोरस है या जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में है ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो ड्यू टू दैट सिंगल बॉन्ड उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है लो है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो उनके जो है दे कैन इजली ब्रेक डाउन और रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो दैट इज वाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू P4। आल्दो जो नाइट्रोजन है डायटोमिक है और फॉस्फोरस टेट्राटोमिक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन दे फाउंड द हाइड्राइड ऑफ द फॉर्मूला EH3 वेयर E द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, फॉस्फिन, आर्सिनिन, स्टिबनिन एंड बिस्मुथिन। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन भी बनाता है और हाइड्रोजोइक एसिड बनाता है, और जो फॉस्फोरस है वो डाइफॉस्फिन भी बनाता है। नाउ प्रेपरेशन ऑफ द हाइड्राइड्स। तो हम जो मेटल के बाइनरी कंपाउंड हैं जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फिन, जिंक सल्फाइड प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस आर्सेनिन। या हम उनके जो है मेटल के जो है क्लोराइड की रिडक्शन भी करते हैं विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाउ स्ट्रक्चर, तो इन हाइड्राइड में जो सेंट्रल एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइड। तो ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइड वन हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट कंटेन द लोन पेयर, और जो रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दे ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो वहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है विद द हाइड्रोजन एटम। जनरली इसकी जो है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर उसमें डिस्टॉर्शन होगी, इसलिए इनकी ज्योमेट्री को हम पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। द बॉन्ड एंगल इन दीज हाइड्राइड्स इज लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्री, बट अमोनियम में आपने देखा 107.28 डिग्री है, और डाउन ग्रुप ये काफ़ी डिक्रीज करता है। यदि हम इसको टेबल में चेक करें तो वहाँ पे जो है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज अ लार्ज डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। अमोनिया का जो है 107.28, फॉस्फिन 93.6, आर्सेनिन 91.8, स्टिबनिन 91.3, बिस्मुथिन 90 डिग्री। तो जैसा मैं अमोनिया और फॉस्फिन में कंपेयर करूं तो नाइट्रोजन का जो है साइज स्मॉल है, बॉन्ड पेयर काफ़ी जो है क्लोज हैं सेंट्रल एटम के, तो उनके बीच में काफ़ी रिपल्सन है। सो दे काउंटर बैलेंस द लोन पे रिपल्सन, तो वहाँ पे एक्सपेंशन होती है, तो बॉन्ड एंगल उसका काफ़ी लार्ज है। बट डाउन ग्रुप साइज गोज ऑन इंक्रीज, सो बॉन्ड पेयर लाई अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। तो जब काफ़ी दूर लाई करेंगे तो उनके बीच में जो लोन पेयर के जो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है काफ़ी कम हो जाएगी, जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड पेयर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज आता है
व्हेन बी मूव फ्रॉम अमोनिया टू फॉस्फीन। और बाकी जो है वहाँ पे साइज ऑलमोस्ट कि कम है, ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे कम डिक्रीज आ रहा है और वहाँ पे लोन पेयर की रिपल्सन ज़्यादा है। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्राइड्स, कि जो हाइड्राइड्स हैं इनकी जो है स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फर्स्ट इज द बेसिक करेक्टर। जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा कि वन पोजीशन इज टेकन बाय द लोन पेयर, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट लोन पेयर दे एक्ट एज द लुईस बेस। क्या आपने लुईस एसिड और लुईस बेस +1 में स्टडी किया था। लुईस एसिड विच एक्सेप्ट द लोन पेयर और लुईस बेस विच डोनेट द लोन पेयर। मीन जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं दे हैड अ टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर, इसलिए वो लुईस बेस होते हैं। तो इनके पास भी लोन पेयर है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट लोन पेयर दे एक्ट एज द लुईस बेस। और जैसे ही हम डाउन ग्रुप मूव करते हैं तो जो बेसिक करेक्टर है दैट गोज ऑन डिक्रीज। मीन उनका जो है जो लोन पे को डोनेट करने की पावर है वो कम हो जाती है। यदि हम यहाँ पे कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, जो लोन पे है दैट कंसंट्रेट इन अ स्मॉल एरिया। जब स्मॉल एरिया में कंसंट्रेट है तो उसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द प्रोटोन। H पॉजिटिव के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो उसको अपन तरफ जो एकदम खींच लेगा। तो इट मीन कि इसका जो बेसिक करेक्टर है काफ़ी हाई है। यदि हम यहाँ पे देखें तो अमोनिया ने जो है प्रोटोन को एकदम अपन तरफ खींच लिया, बट फॉस्फोरस या बाकी एलिमेंट्स का साइज बिग होता है, तो लोन पेयर काफ़ी लार्ज एरिया में स्प्रेड करता है। तो ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ द लोन पेयर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है मीन उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो दैट हैड अ वीक एफिनिटी। इन एफिनिटी मीन अट्रैक्शन, कि प्रोटोन को प्रॉपर अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं, इसलिए वो लेस बेसिक हैं। और डाउन ग्रुप साइज और बड़ा होता जाता है, लोन पेयर की स्प्रेडिंग और ज़्यादा होती जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होती जाएगी और प्रोटोन के लिए एफिनिटी काफ़ी कम होती जाएगी। तो डाउन ग्रुप जो बेसिक करेक्टर है दैट गोज ऑन डिक्रीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट है कि हमने सेकेंड यूनिट में स्टडी किया था द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू फॉस्फीन, बट फ्रॉम फॉस्फीन टू बाकी डाउन द ग्रुप जो है दैट बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीज। यदि हम टेबल या ग्राफ में स्टडी करें तो अमोनिया का काफ़ी हाई है, फॉस्फीन का कम है, फिर आर्सेनिक का बढ़ गया और स्टिबलिन का और इंक्रीज कर गया। So that is due to the very very small size of the nitrogen atom and high electronegativity in ammonia। वहाँ पे intermolecular hydrogen bond बनते हैं, तो due to presence of that intermolecular hydrogen bond अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। बट जैसा कि आपको पता है डाउन ग्रुप साइज जो है दैट गोज ऑन इंक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ड्यू टू विच दे कांट फाउंड द इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंस्टेड उनके बीच में वीक वंडवाल फोर्सेज होती हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट वीक वंडवाल फोर्सेज उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बट जो वंडवाल फोर्सेज हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा सरफेस एरिया गोज ऑन इंक्रीज। ड्यू टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया द मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडवाल फोर्सेज आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। इसलिए वहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट भी दैट गोज ऑन इंक्रीज फ्रॉम फॉस्फीन टू बिस्मुथीन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में कि जो बॉइलिंग पॉइंट का जो कर्व है सबसे कम यहाँ पे फॉस्फीन का है, और उससे जो है देन आर्सेनिन है, फिर उससे ज़्यादा अमोनिया का है, और तब उससे सबसे ज़्यादा है स्टिबुलिन का। स्टिबुलिन का हाई बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द थर्मल स्टेबिलिटी, कि जो हमारे पास वहाँ पे एलिमेंट और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है कितना स्टेबल है, क्या हीट करने पे वो जो है जल्दी ब्रेकअप करता है कि नहीं करता है। तो
जो ट्रेंड है अमोनिया मोर देन द स्टेबल देन द फॉस्फीन देन आर्सिनिन देन स्टिबनिन एंड देन बिस्मुथिन. दिस ट्रेंड डिपेंड अपॉन द बॉन्ड स्ट्रेंथ. यदि हम डाउन ग्रुप मूव करते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज जो एच बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है. जब एच बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट गोज ऑन डिक्रीज. इट मीन जो थर्मल स्टेबिलिटी है दैट आल्सो गोज ऑन डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एच बॉन्ड लेंथ. द इनवर्स ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी द रिड्यूसिंग करेक्टर. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग करेक्टर कि अब कितने जल्दी जो है दे लूज द हाइड्रोजन. जितना जल्दी कोई हाइड्राइड अपना हाइड्रोजन लूज करेगा उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग करेक्टर होगा. तो हमने स्टडी किया कि जो हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी जो है अमोनिया की सबसे कम है, सॉरी अमोनिया की सबसे ज़्यादा है और डाउन ग्रुप वो डिक्रीज करती है. तो रिड्यूसिंग करेक्टर इसका इन्वर्स हो जाएगा. अमोनिया का रिड्यूसिंग करेक्टर सबसे कम है और बिस्मुथिन का रिड्यूसिंग करेक्टर सबसे ज़्यादा है. बिकॉज डाउन ग्रुप अगेन एच बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है ड्यू टू विच थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है. तो वो जल्दी से है डाउन ग्रुप हाइड्रोजन लूज करेंगे एंड दैट हाइड्रोजन रिड्यूस द अनदर कंपाउंड. इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट डाउन ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर गोज ऑन इंक्रीज. So it's about the reducing character. Next property is the volatile character. Volatile character mean कि वेपर बनाने की टेंडेंसी, क्या वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं या नहीं. तो जैसा जो वोलेटाइल करेक्टर है दैट डिपेंड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट. किसके ऊपर डिपेंड करता है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है. तो आपने अभी देखा कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी हाई है एज कंपेयर टू फॉस्फीन, और फ्रॉम फॉस्फीन टू बिस्मुथिन जो बॉइलिंग पॉइंट है धीरे धीरे कहता है इंक्रीज करता है. तो जो वोलेटाइल करेक्टर है अमोनिया का सबसे कम होगा. अमोनिया है द लीस्ट वोलेटाइल करेक्टर, क्योंकि अमोनिया में अभी हमने आपको बताया कि दैट है द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो जब वहाँ पे जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू वन वाल फोर्सेज. बाकी मेंबर के बीच में वन वाल फोर्सेज हैं और इसके बीच में क्या है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया है द लीस्ट वोलेटाइल करेक्टर. फॉस्फीन और अनदर मेंबर उनके बीच में क्या है वीक वन वाल फोर्सेज हैं. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वीक वन वाल फोर्सेज उनका वोलेटाइल करेक्टर अमोनिया के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है. और डाउन ग्रुप दैट वन वाल फोर्सेज गोज ऑन इंक्रीज, इसलिए वोलेटाइल करेक्टर है वो डिक्रीज करता है. दैट इज वाई फॉस्फीन इज मोर वोलेटाइल देन द आर्सिनिन, आर्सिनिन मोर देन द स्टिबनिन देन बिस्मुथिन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी द रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड. जनरली दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं E2O3 एंड E2O5, ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटॉक्साइड. यदि आप टेबल में देखें तो नाइट्रोजन +1 से लेके +5 तक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड बनाते हैं, और जो बाकी मेंबर हैं वो +3 और +5 में प्रेफरेबली बनाते हैं और फॉस्फोरस +4 में भी बनाते हैं. तो जो ऑक्साइड हैं जैसे जैसे जो है हम डाउन ग्रुप मूव करते हैं तो एसडी करेक्टर जो है डिक्रीज करता है और बेसिक करेक्टर है दैट गोज ऑन इंक्रीज. अगेन वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है बिटवीन द एटम एंड ऑक्सीजन. तो जितना जल्दी है बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी उसका क्या होगा कि वो क्लीवेज ईजी हो जाएगी. तो एसडी करेक्टर उसका जो है डिक्रीज कर रहा है और बेसिक करेक्टर है इंक्रीज कर रहा है. और फ्रॉम +1 टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो एसडी करेक्टर है दैट गोज ऑन इंक्रीज. और जो नाइट्रोजन है दैट फ्रॉम द ऑक्साइड फ्रॉम +1 टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन ड्यू टू p मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन विद ऑक्सीजन एटम. इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्साइड्स हैं दे आर मोर एसिडिक. ओके, जैसे जैसे है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, जैसे N2O है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं वो लीस्ट एसिडिक होगा,
और डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड मोस्ट एसिडिक होगा। ऐसे ही बिस्मथ ट्राइऑक्साइड लेस एसिडिक होगा और बिस्मथ पेंटॉक्साइड मोर एसिडिक होगा। एसिडिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया। जैसे जैसे हम डाउन ग्रुप मूव करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फॉस्फोरस आर्सेनिक के हैं एसिडिक हैं, एंटीमनी के एम्फोटेरिक हैं, दैट हैव द बोथ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर, और बिस्मुथ का बेसिक है। तो दैट अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजेंस, दैट द फॉर्मेशन ऑफ द हैलाइड्स। जनरली दे फाउंड द टू टाइप ऑफ द हैलाइड्स, ट्राईहैलाइड्स एंड पेंटाहैलाइड्स। ट्राईहैलाइड्स EX3 और पेंटाहैलाइड EX5। तो यदि हम टेबल में चेक करें, जो ट्राईहैलाइड्स हैं कौन से हमारे पास, नाइट्रोजन के बनते हैं, सभी एलिमेंट्स के बनते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। दे टेंड टू फॉर्म द ट्राईहैलाइड्स, क्योंकि हमने देखा इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -3 है, या +3 भी जो है शो करते ही है। तो ड्यू टू दैट उनके क्या है, ट्राईहैलाइड तो बनते ही बनते हैं। तो जो नाइट्रोजन है, जो ट्राईहैलाइड्स हैं उनमें जो है सेंट्रल एटम अगेन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइड है, लाइक द अमोनिया, या जो हमने क्या किया हाइड्राइड किए, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके पास लोन पेयर होते हैं, और बाकी 3 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दे ओवरलैप बाय एंड टू एंड फॉर्म विद द p ऑर्बिटल ऑफ द हैलोजन टू फॉर्म द 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अगेन इसके कारण इनके जो है जो ज्योमेट्री है पिरामिडल ज्योमेट्री है। जो ट्राईहैलाइड होते हैं जनरली कोवलेंट होते हैं, और डाउन ग्रुप उनका जो है कोवलेंट करेक्टर डिक्रीज करते हैं और आयनिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि डाउन ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो उसका क्लीव करना ईजी होता है। अमंग दीज जो हमारे पास नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है दैट द मोस्ट स्टेबल, अमोनियम ट्राईक्लोराइड इज द एक्सप्लोसिव, अमोनियम ट्राइब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर नोन एज देयर अनस्टेबल कंपाउंड्स। कि जो है NH3 जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, अमोन जो है NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और डाउन ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। जो नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड और नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड हैं ये अमोनिया के एडक्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। NCl3, NBr3 एंड Ni3 आर अनस्टेबल बिकॉज अभी हमने आपको बताया कि अगेन नाइट्रोजन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक होने के कारण क्या है, दे आर अनस्टेबल। इवन जो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड का कंपाउंड है इसको हल्का सा हिट करेंगे तो ये एक्सप्लोड करता है और लार्ज अमाउंट में हीट ये लिबरेट करता है, तो ये माइल्ड एक्सप्लोसिव बनाने के काम भी आता है। NF3 इज insoluble ड्यू टू absence ऑफ द वैकेंट d ऑर्बिटल इन बोथ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। जैसे हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 है, तो यहाँ पे लास्ट जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर है N2 है, तो यदि N2 है तो L की वैल्यू आइदर 0 होगी और 1 होगी, क्योंकि जो हमारे पास L की वैल्यू होती है 0 से रेंज करती है और N-1 पे खत्म होती है। तो 0 स्टैंड फॉर द s ऑर्बिटल सबसेल एंड p स्टैंड फॉर द 1 स्टैंड फॉर द p सबसेल। तो यहाँ पे एम्प्टी d नहीं है, इसलिए क्या है, दे कांट बी हाइड्राइज। जो बाकी हमारे पास हैलाइड्स हैं उनको हम इजीली जो है हाइड्राइज कर सकते हैं। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है जब उसको हाइड्राइज करते हैं तो अमोनिया बनाता है और हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को हाइड्राइज करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास H3PO3 बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा प्लस HCl बनेगा। और जो बाकी मेंबर हैं जैसे आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड है, इसको हाइड्राइज किया तो दैट विल फॉर्म द आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस HCl AS2O3। तो एवरी हैलाइड की जो हाइड्रोलिसिस जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। एंटीमनी एंड बिस्मथ
जो इनके जो हैं ट्राइक्लोराइड हैं, दे आर अनस्टेबल अंडर जो है अंडरगो टू हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। एंटीमनी और बिस्मथ के जो ट्राइक्लोराइड हैं वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस शो करते हैं एंड फाउंड द एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड को हम पर्ल ऑफ वाइट भी बोलते हैं, इन दैट इज वाइट लाइक द पर्ल, इसलिए इसको हम पर्ल ऑफ वाइट बोलते हैं। ट्राई हैलाइड ऑफ द फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एक्ट एज द लुईस एसिड एंड कंबाइन विद द लुईस बेस। क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो दे कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम द लुईस बेस, इसलिए जो है इनके जो ट्राई हैलाइड हैं वो लुईस एसिड काम करते हैं। फॉर एग्जांपल PF3 प्लस F2, वहाँ से उसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो PF5 बन गया। SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लाइड प्लस 2F नेगेटिव, SbF5 2 नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट है द पेंटाहलाइड्स। अगेन नाइट्रोजन डू नॉट फाउंड द पेंटाहलाइड। जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दैट एम्प्टी डी ऑर्बिटल दैट कांट फाउंड द पेंटाहलाइड्स। मीनिंग ये अपना जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है। यदि हम इसको ऑर्बिटल पिक्चर में देखें तो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड स्टेट में इसका आउटमोस्ट सेल की कन्फिग्रेशन है 2s2 और 2p3। तो 2p में जो है तीनों जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्राई हैलाइड बना लेंगे। तो बाकी मेंबर हैं दे हैव द एम्प्टी डी ऑर्बिटल, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो ड्यू टू दैट एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से एम्प्टी डी में जंप कर जाते हैं तो उनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ड्यू टू दैट दे कैन फाउंड द पेंटाहैलाइड्स। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बन गए। जो फॉस्फोरस पेंटाहलाइड हैं वही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे जो है
फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के बारे में डिस्कस करें। जो फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड है इसमें सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। इन शॉर्ट आई कैन से दैट जो एक्सल बॉन्ड है वो लार्ज हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो हैं शॉर्ट हैं। तो आप केयरफुली देखेंगे तो जो एक्सल बॉन्ड हैं दे आर सराउंडेड बाय द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो उनको ज़्यादा रिपल्सन फील होती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बट जो इक्वेटर के बॉन्ड हैं इसके अराउंड 2 ही एक्सल बॉन्ड हैं, तो वहाँ पे जो है कम रिपल्सन होती है, तो दे फील लेस रिपल्सन, तो ड्यू टू विच उनकी बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू एक्सल बॉन्ड्स। दैट भाई इन PCl5 ऑल द बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। मीन हम ये बोल सकते हैं कि एक्सल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। पेंटाहेलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, जैसा भी हमने बताया आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दैट इज कोवलेंट इन नेचर। और जो +3 है वो क्या है आपका आयनिक नेचर के होते हैं। थैंक यू, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हैव अ नाइस स्टे।